नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ आयरन मैन का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पिछले इशू में आपने देखा कि टोनी स्टार्क अपने स्टार्क अनलिमिटेड पर पुनः कब्जा करना चाहता है, लेकिन तभी जस्टिन हैमर उससे वो सब कुछ छीन लेती है और साथ ही आयरन मैन से उसका मिस्टीरियम आर्मर चोरी कर लेती है और उससे अपना नया आयरन मॉन्गर बनाती है। ये देखकर टोनी पुनः एक बार अपने लिए नया आर्मर बनाता है। तो अब आगे। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक डेजर्ट देखते हैं जहाँ पर टोनी काम कर रहा था। तो वही पास्ट में हम टोनी को देखते हैं जो जैक जूनियर से मिलने आया था। तभी जैक टोनी से कहता है, मैं तुम्हारी बात जानता हूँ पर अब कुछ बदल नहीं सकता है। ये रॉक्सन और एम ने अच्छा ऑफर दिया है और तुम्हें वो मानना चाहिए। या हम डेजर्ट में टोनी को देखते हैं जो अपने नए आर्मर के साथ तैयार था। यहाँ टोनी जैक से कहता है, देखो तुमने अगर स्टार्क अनलिमिटेड को रॉक्सन और एम से छोड़ दिया तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। जिस पर एम कहता है, देखो ये ऑर्कस ने जो कांड किया है उसके बाद एम की हालत खराब है और वैसे भी वो हमसे जुड़ गई तो हम उसका फ्यूचर बदल सकते हैं। और रही बात रॉक्सन की तो उसके लिए तुम सबसे पैसे वाले आदमी हो। ये कहते हम टोनी को देखते हैं जो अपने नए आर्मर के साथ बाहर आता है। तभी हमें टोनी की आवाज सुनाई देती है जो जैक से कहता है, देखो मैं साफ सुथरा बिजनेसमैन हूँ और ये रॉक्सन बहुत ही घटिया बिजनेस है। जिस पर जैक कहता है कि इतनी बड़ी ऑयल कंपनी बुरी कैसी हो सकती है। वे लोग तो अब कॉमिक्स पब्लिश करते हैं और कॉमिक्स पब्लिश करने वाले इविल नहीं होते। जिस पर टोनी कहता है, ये रॉक्सन में बहुत सारी खामियां हैं। जरा सोचो, अगर ये रॉक्सन ऑयल और गैस नहीं ला पाई तो। या हम एक औरत को देखते हैं जो टोनी के पास आती है और वो अचानक से एक जायंट लिजर्ड बन जाती है। तभी टोनी उस जायंट को ऑयल से भरे हुए कैन देता है और वो क्रीचर अपने पीठ पर लादकर रॉक्सन की पाइपलाइन के पास ले जाती है। यहाँ जैक टोनी से कहता है, देखो तुम कितना भी प्रयास कर लो, मैं इस वजह के लिए वोट करने वाला हूँ। यह कहते ही जैक वहां से चला जाता है। या हम वो क्रीचर देखते हैं जो उन कैंस को रॉक्सन की पाइपलाइन पर लगा देती है जिसके कारण उस पाइपलाइन पे बड़ा धमाका हो जाता है। यासीन चिपकती है और हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जो मेलिंडा से मिलने आया था, जो कभी शील्ड के लिए काम करती थी लेकिन अब स्टार्क अनलिमिटेड के लिए काम करती है। तभी मेलिंडा टोनी को देखती है और कहती है कि एक जायंट लिजर्ड ने रॉक्सन की पाइपलाइन को उड़ा दिया है। यह कहते ही वो टोनी पे शक करने लगती है। जिस पर टोनी कहता है, तुम्हें वाकई लगता है मैंने ये किया है, तुम्हारे पास सबूत क्या है। जिस पर मेलिंडा कहती है, मेरे पास एक फुटेज है जिसमें ताओतारा तुमसे मिल रही है। जिस पर टोनी कहता है, वो आयरन मैन से मिल रही है, मुझसे नहीं। और तुम्हें वाकई लगता है मैं कर पाऊंगा, मुझे तो देखो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। या हम ताओतारा को देखते हैं जो ये ब्लास्ट करने के बाद आयरन मैन के पास आ गई थी और वो उसे एक बॉक्स देती है जिसे आयरन मैन खोलता है और देखता है कि उसमें एक वेपर रखा हुआ था जिसे लेकर वो कहीं पर चला जाता है। तभी हमें टोनी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये जस्टिन हैमर ने मुझसे मेरे आर्मर छीन लिए इसलिए मुझे ये नया आर्मर बनाना पड़ा। अब समय आ चुका है ये देखने का कि आर्मर क्या कर सकता है। यह कहते आयरन मैन एम के बेस पर आता है और वहां के काम करने वालों से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास बस 10 मिनट है बाहर निकलने के लिए क्योंकि 10 मिनट बाद यह सब कुछ राख में बदल जाएगा। लेकिन तभी वहां पर फोर्स आता है और आयरन मैन पे हमला करता है। लेकिन आयरन मैन जैसे तैसे स्वयं को बचा लेता है और देखता है कि फोर्स उसके सामने खड़ा था। तभी फोर्स पुनः हमला करता है लेकिन इस बार आयरन मैन उसके वार को डॉज करके फोर्स के सामने आता है और एनर्जी ब्लास्ट से हमला करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन देखता है कि उसका एनर्जी ब्लास्ट खराब हो चुका था। यह देखकर आयरन मैन कुछ कर सके उससे पहले ही फोर्स उस पर अपने एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है। ये देखकर आयरन मैन फोर्स को रोकने के लिए अपना प्लान बनाता है। लेकिन तभी आयरन मैन को वहां पर एक औरत रोकती है और कहती है, मोनिका यानी कि साइंटिस्ट सुप्रीम तुम्हें बुला रही है। यह देखकर फोर्स और आयरन मैन हैरान रह जाते हैं। अब अंदर आने के बाद टोनी देखता है कि मोनिका खाने बैठी हुई थी और वो टोनी को बैठने के लिए कहती है। तभी मोनिका कहती है, क्या हुआ, इतना अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ। जिस पर टोनी कहता है, मैं एम से बस एक बात कहना चाहता हूँ और वो ये है कि मेरी कंपनी की चोरी करना बंद करो। जिस पर मोनिका कहती है, हम तुम्हारी कंपनी चोरी नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें इसका पैसा दे रहे हैं और वैसे भी हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं पर जस्टिन चाहती है, हम तो बस आयरन आर्मर से पैसा कमाना चाहते हैं। तभी आयरन मैन वहां पर आया हुआ वेटर देखता है और उसे उस पर डाउट होने लगता है। तभी मोनिका टोनी से कहती है, एम के पास ऐसा कोई नहीं था
जो मैजिक से जुड़ा हो, इसलिए हमारे नए दोस्त रॉक्सन ने हमें ये दे दिया और तुम उसे जानते हो। ये सुनते ही आयरन मैन देखता है कि वो वेटर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ड्रूइड था। तभी डॉक्टर ड्रूइड अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। तभी मोनिका टोनी से कहती है, तुम्हें यहाँ आने नहीं चाहिए था टोनी, पर तुम अपने गलती से सीखते नहीं हो। ये कहते हैं डॉक्टर ड्रूइड टोनी को उसकी पुरानी गलतियां दिखाने लगता है। ये देखकर टोनी वहां पर बेहोश हो गया था। फिर कुछ देर बाद टोनी को होश आता है और वो देखता है कि वो वहीं पर पड़ा हुआ था, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं था। तभी वहां फोर्स आता है। यहाँ आयरन मैन को पता चलता है कि बोर्ड मीटिंग 45 मिनट्स में स्टार्ट होने वाली है, इसलिए वो तुरंत निकलता है। लेकिन तभी फोर्स उसे रोकने लगता है। लेकिन अब रिपल्सर न होने के कारण टोनी फोर्स से लड़ाई नहीं कर पा रहा था। और तब टोनी अपना वो वेपन निकालता है जो ताउतुरा ने उसे दिया था। और तब हम देखते हैं कि वो वेपन कोई और नहीं बल्कि एक जायंट तलवार है जो टोनी ने रॉक्सन की पाइपलाइन को उड़ाकर बनाई थी। तभी आयरन मैन उस जायंट तलवार को उठाकर आगे बढ़ता है